वक्फ बोर्ड के आड़ में जो राजनीति हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। वो कोई गरीब मुसलमान ही उतरेगा, ना तो अखिलेश यादव उतरेंगे, ना ओवैसी उतरेंगे, ना कोई कांग्रेस उतरेगी, ना आरजेडी पार्टी का कोई नेता उतरेगा। मुगलों ने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, अगर भाईचारा था तो क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो ये 20 करोड़ अगर सड़कों पे उतरेंगे तो 80 करोड़ हम भी सड़कों पे उतरेंगे। सर, ये जो आंदोलन करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड इस देश के लिए मेरे नासूर है, इसे खत्म करना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। वक्फ बोर्ड बड़ा ही सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि तमाम मुस्लिम तंजीमें इसके विरोध में है कि वक्फ संशोधन बिल पास क्यों हुआ, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमर कस ली है कि हम इस वक्फ बोर्ड को बचा कर रहेंगे, और वक्फ बचाओ आंदोलन का आगाज़ उन्होंने कर दिया है। 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक ये आंदोलन चलेगा और देश के 50 बड़े शहरों में होने वाला है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। अभी ये भाई साहब कुछ फर्रे लेकर घूम रहे थे वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग ही, तो इनसे पूछेंगे कि जो आंदोलन है और आपके जो फर्रे हैं, क्या तालमेल है दोनों में? देखिए, ये वक्फ बोर्ड बचाओ निकालेंगे और हम लोग निकालेंगे वक्फ बोर्ड खत्म करो। ये देश से काला कानून जो हिंदू सनातनी है, ये देश से काला कानून हम खत्म कराएंगे। ये सड़कों पे उतरेंगे तो ये 20 करोड़ अगर सड़कों पे उतरेंगे तो 80 करोड़ हम भी सड़कों पे उतरेंगे। सर, हमें पता चल गया कि कौन सही और कौन गलत है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो हमारा फुद्दू बनाया गया था, और ये कहते हैं कि भाईचारा, हमारे अंदर भाईचारा था, तो भाईचारे के लिए एक शायरी पढ़ देता हूँ। मुगलों ने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, अगर भाईचारा था तो क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? ये भाईचारे का नाम एक ही हमारे को जो है, जहाँ पे तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ जाए तुम हमें चारा बना के खाते रहो, ये नहीं होने देंगे। हम भी इसका जो है समर्थन नहीं, हम इसका विरोध करेंगे और 80 करोड़ हिंदू भी सड़कों पर उतरेगा। ये निकले ना, ये 7 जुलाई तक करेंगे। हम भी सरकार से कहेंगे, हम पूरे साल इसका विरोध करेंगे कि ये काला कानून में संशोधन नहीं, खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए मतलब आर पार का मामला? बिल्कुल आर पार का मामला होगा। सर, एक बात बताओ ना, ये भूमाफिया है जिसके पास, अभी तो देखिए अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि अभी इनके पास 9 लाख 74 एकड़ जमीन है, 74,000 एकड़ जमीन है, और टोटल अगर कैलकुलेशन, अगर ये जो दावा ठोकने वाली बात करें तो 39 लाख एकड़ जमीन ये पे दावा ठोकने वाले। किस चीज का, कहाँ से आई जमीन? ये कहीं ना तो कोई फुद्दू बनाने वाली बात है। सर, ये काला कानून खत्म होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बड़े जोश में कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि इस देश भर में आंदोलन चलाया जाए। 50 शहर में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम संगठन है, इसकी मानसिकता समझना होगा। ये वक्फ बोर्ड के आड़ में जो राजनीति हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। जो गरीब मुसलमान है, ये उनको कैसे सड़कों पर उतारा जाए, कैसे उनसे पत्थर चलवाया जाए, कैसे उनको जेल में भेजा जाए। आज अगर वक्फ बोर्ड के लिए गरीब जो रोड पे उतरेंगे, वो कोई गरीब मुसलमान ही उतरेगा, ना तो अखिलेश यादव उतरेंगे, ना ओवैसी उतरेंगे, ना कोई कांग्रेस उतरेगी, ना आरजेडी पार्टी का कोई नेता उतरेगा। अगर उस दंगा में कोई मरेगा, वो गरीब मुसलमान ही मरेगा। कोई जेल जाएगा तो गरीब मुसलमान ही जाएगा। मतलब अगर विपक्ष को या कोई भी पार्टी वक्फ बोर्ड को बचाने में इतनी हमदर्दी है तो वो सड़कों पर उतरे। नेता नहीं उतरेंगे। यहाँ गरीब मुसलमानों को भड़का के देश का शांति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज मोदी जी चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो पहला हक है गरीब मुसलमानों का, वो मिले। ये क्या गलत है क्या? आज चाह रहे हैं मोदी जी कि वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुसलमानों को पढ़ाए, गरीब मुसलमानों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। तो ये क्या गलत है क्या? अमेंडमेंट का यही मुख्य उद्देश्य है। भाई साहब, समझना होगा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वो हक मिले गरीब मुसलमानों। 1 मिनट रुक जाइएगा भैया, कुछ लेकर आए हैं। फर्क साफ है। इधर लिखा हुआ है, पहले सुबह 2 बजे कसाब को बचाने के लिए सरकारी तंत्र काम करता था, अब गलत कानून बदलने के लिए 2 बजे तक संसद चलती है। इससे राहुल गांधी को बड़ी आपत्ति है कि ये 2 बजे तक संसद इसलिए चल रही है, मुद्दा भटकाना है। राहुल गांधी जी बीच के हैं, उन्होंने वो सिद्ध कर दिया है। उसका कारण मैं बता दूं, उन्होंने कहा विरोध करता हूं मैं, मगर वोटिंग नहीं करी उन्होंने, ना बहन ने करी ना भाई ने करी। तो वो कहीं ना तो कहीं मुझे पता है ये जो है हिंदू मुस्लिम का जो है वोट लेना चाहते हैं। और ये देखो ना सर, ये समर्थन तो यही करते आ रहे हैं एकदम, कि मनमोहन सिंह जी थे तो बोलते थे कि इस देश के संसाधन पे जो है पहला हक मुस्लिमों का है। फिर ये मुलायम यादव जी बोलते थे कि इन्होंने जो है हमारे हिंदुओं के लिए किया क्या। आज मैं हिंदुओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 232 या 237 सांसदों को आपने वोट दिया, हिंदू भाइयों से वो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा
कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लो और ऐसे पार्टियों को दोबारा संसद में ना पहुंचाना, इनका पूर्णतः विरोध करो। मतलब पूरा 4 लोग शामिल हैं, चार ममता लोग बनर्जी, नहीं, 4 लोग मतलब 4 लोगों के पोस्टर हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी। और भी कुछ है क्या आपके पास? ये देखो ना, ये 2000 ये कह रहे हैं लालू यादव का बेटा बोल रहा है कि हम वक्फ बोर्ड का जो है कानून जमीन वो फाड़ के फेंक देंगे। अरे भैया, तुम अपने बाप ने जो 2010 में जो लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि ये भूमाफिया है, इसको खत्म होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर इनकी बात, ये सरकार में रहते हुए बात, अगर इनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी, आज मोदी जी इनकी बात को मान रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत इस चीज से है, भूमाफिया फैला रहे हैं, भूमाफिया को कब्जाने का काम कर रहे हैं, तो ये खत्म हो, ये इनकी चिल मिली है। लालू प्रसाद यादव जी को एक चीज बोलना चाहूंगा, एम्स में लेटे हुए हैं, लप्पू सा सचिन बाप बन गया, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेगा। अभी जैसा भाई ने बताया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सदन में क्यों नहीं बोली? बता सकता कोई क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली भाई, बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां जो क्रिश्चियंस हैं भाई, उन पे भी कब्जा करा हुआ है इन्होंने। ये इसलिए नहीं बोले तीनों कि भैया अगर हम वहां बोले तो वहां ना फंस जाएं। ये इन्होंने चुप होना ज्यादा बेहतर समझा। दोस्त, ये लोग देश के लिए नहीं है, ये अपने परिवार के लिए, सिर्फ और कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। सनातन हिंदुस्तान के अंदर जाग चुका है। अब सनातन के अलावा कोई भी कानून, कोई भी वक्फ बोर्ड किसी तरह से इस तरह चलने वाला नहीं है। अब इसके बाद ये हो गया, जनता की पूरी डिमांड है, हर जनता चाहती है सनातनी, अब सनातन बोर्ड बनेगा। तो इसके बाद अगर मुसलमान तो मांग कर रहे सनातन, 1 मिनट बस 1 मिनट, आपने कहा कि वो चुप हो गए इस मुद्दे पर, वो चुप हो गए, लेकिन देश का मुसलमान चुप नहीं है। 50 शहरों में आंदोलन करने की बात कर बड़े रहा है। भाई, 50 शहरों में जो मुसलमान है ना भाई साहब, ये वो बोल रहे हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है। आप वहाँ क्यों नहीं देख रहे? जहाँ समर्थन कर रहे हैं मोदी का, जहाँ वेलकम कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं देख रहे आप? यहाँ ये सिर्फ वही चिल्ला रहे हैं भाई जिनकी दुकान बंद हो गई, जिनका किराया बंद हो गया, जिनके होटल बंद हो गए भाई, सिर्फ वही चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई नहीं चल रहा ना। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है। ऐसे गद्दारों को चुन चुन के देश से बाहर निकालना और है। देखिए ना, ये बात करेंगे आप लोग भी। ये जो है ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे, देखिए, हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर नहीं देखने चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। मगर वही वक्फ बोर्ड जो कहीं भी जमीन पे या किसी मंदिर को अपना बोल देता है, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। वो आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी पढ़ देता हूँ कि मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, और ये वक्फ भूमाफिया आसमान खा गया कैसे कैसे। सर, ये भूमाफिया है, आप समझो बात को। इसने कहीं ना तो आ गया कैसे कैसे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अनिल है। अनिल है। वक्फ बोर्ड बचाने के लिए वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है देश में। ये क्या है? मैं तो ये बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, वक्फ बोर्ड। अरे कांग्रेसियों, तुमने देश को बर्बाद किया था, अब क्या वक्फ बोर्ड के लिए और कितना सपोर्ट करोगे? कभी तो हक में आना चाहिए था, पक्ष में। वक्फ बोर्ड इस देश के लिए मेरे नासूर है, इसे खत्म करना चाहिए और बिल्कुल खत्म कर दो। और मेरी बात सुनो, ये उन लोगों के लिए लाया गया था जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनको घर दो, रोजी रोटी दो, इस तरह का काम। ये तो वो है, मैं तो कहता हूँ घर घर जाओ, समझाओ इसका मतलब क्या है, तब लोगों को समझ में आई जो आज रोडों पे उतरने के लिए तैयार है। गलती मत करना यूपी में, बाबा बैठे हैं, तुम्हारा टपाटप हो जाएगा, याद रखना इस बात यूपी के 3 शहर शामिल किए हैं, उसमें लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर। बहुत अच्छी बात वहाँ है। आंदोलन होगा। देखो मेरी बात तो तुम ये भी याद रखना, वहाँ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं, ये भी याद रखना, बाबा हमारे बैठे हुए हैं। तुम्हारा क्या होगा? अब कहते हैं ना दिखाने लायक रहोगे ना छुपाने लायक रहोगे, याद रखना इस बात को। मैं फिर कह रहा हूँ, वो चंद लोग थे जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते थे, ये मोदी का राज है, तुम्हारा वक्फ बोर्ड टपाटप हो जाएगा। अभी भी करते हैं। लालू यादव को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए,
तब भी तो आपको पता है नवरात्रों में बकरा खाते हैं और सावन में क्या खाते हैं? मुर्गा। नवरात्रों में बकरा खाते हैं, सावन में मुर्गा। उसके बाद कहते हैं अब लाओ इफ्तार पार्टी कर लेते हैं, अब लाओ इफ्तार पार्टी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं, ये देश के कभी नहीं हुए हैं और या ना देश के होंगे। ये देश के नाम पे ये लोग नासूर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग नासूर हैं। देश के ना सही, लेकिन देश के मुसलमानों के तो हैं, वक्फ बोर्ड के तो हैं। वक्त जो अच्छा मुसलमान है, इस देश को जो समझता है, और वो आज लड्डू बांट रहा था जब ये फैसला हुआ है और मिठाइयां बांट रहे थे कि मोदी जी आपको तो मेरा सलाम है कि आज कुछ तो हमारे हक में लाए हो। और जब भी मोदी जी लाते हैं, मोदी जी जब भी कोई चीज लाते हैं उन मुसलमान बहनों के हक में लाते हैं, ना कि किसी का जगह हड़पी हुई चीज को उनका असली हकदार बनाते हैं। एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त करूंगा अपनी। अब इस देश में वही राज करेगा भाई जो हिंदुस्तान की बात करेगा, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। यहाँ पर सिर्फ मोदी जी का एक ही फंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें आप ये देखें ना, जो मुस्लिम खिलाफ बोल रहे हैं, आप धारा 370 के बारे में पूछिए, उनसे 3 तलाक के बारे में पूछिए ना यार। उज्ज्वला योजना जो मिल रही है, क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के मिल रही है क्या? आप उसमें क्यों नहीं बोल रहे भाई? भाई ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये हिंदुस्तान के अंदर ये मुस्लिम जो सिर्फ गद्दार हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, वो चिल्ला रहे हैं। जो सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो आज भी दिल से हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, मोदी को प्यार करते हैं, वक्फ बोर्ड का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम? मेरा नाम अजय पांडे है। पांडे जी, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है देश में, वक्फ बचाओ आंदोलन, 50 शहरों में आंदोलन किया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन लागू हो चुका है पूरे देश भर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वक्फ बचाओ जो है आंदोलन नहीं है, ये चंद राजनेताओं को बचाने के लिए केवल ये विरोध किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इनकी जो पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कब फाइल हुई है? लास्ट फ्राइडे। अभी तक लगी क्यों नहीं? इनको भी मालूम है जी, ये जो है वक्फ बिल के विरोध में जो पिटीशन पड़ी है, 17 पिटीशन, वो सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी नहीं। जो है हो सकता है कि बड़ा वकील खड़ा करने पर नोटिस हो जाए जो है, लेकिन जब काउंटर और रिजवाइंडर फाइल होगा जो है, उसके बाद ये जो है फाइनल आर्गूमेंट में ये पिटीशन सारी डिसमिस होनी है। उनको भी मालूम है, जिन लोगों ने पिटीशन डाली हुई उनको भी मालूम है। अगर इसमें कुछ हो सकता था, ये लोग जो है लास्ट फ्राइडे जो पिटीशन डाला था वो मंडे जो है मेंशन करके और ट्यूसडे को लगवा लेते, लेकिन नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि पिटीशन में कोई दम नहीं है, वो डिसमिस होना ही है। और 15 तारीख को जो सुनवाई होने वाली, आंदोलन में दम होगा, बचा पाएंगे? देखिए, आंदोलन में भी दम नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कोई भी कानून बनता है या कोई भी संशोधन होता है, उसमें राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी सिग्नेचर होते हैं। जो है सिग्नेचर तो दोबारा भी हो सकते हैं, कानून दोबारा भी बन सकता है, संशोधन दोबारा भी हो सकता है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट संशोधन का अधिकार तो पार्लियामेंट के पास है ना। सुप्रीम कोर्ट तो खाली अपना फैसला सुना सकता है कि हाँ ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है जो है। लेकिन जो चीज़ संविधान में नहीं है, जो चीज़ संविधान में नहीं है, वो संवैधानिक कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान जो है, मतलब ये आंदोलन भी असंवैधानिक है फिर? वो तो कह रहे हैं हम संवैधानिक आंदोलन करेंगे। जो संविधान में है ही नहीं, वो संवैधानिक कैसे हो सकता है? अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आंदोलन छेड़ा है कि वक्फ बचाओ आंदोलन हम देश में करने जा रहे हैं 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक, और तकरीबन 50 शहरों में ये आंदोलन होगा। 50 शहरों में होगा। तो मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी बोलूँगा, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। आपका नाम पहले बताओ मेरे को। मेरा नाम दीपक शर्मा। इनका नाम? इनका नाम प्रीत मिश्रा। प्रीत मिश्रा, ठीक है। मेरा नाम नरेश। पीछे तिरंगा प्रेम करते हैं, इससे सबको प्रेम होता है। वैसे तो देश की तिरंगा है ना। स्टार्ट करोगे? एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ और आज दिल्ली आया था। दिल्ली में देख रहा था जिस तरह का दिल्ली में माहौल है वक्फ बोर्ड को लेके, तो हमारे भाई मिले, दीपक भाई से मेरी मुलाकात हुई, दीपक शर्मा। और मैं तो ऐसे घूमने आया था शिपे में इधर, लेकिन बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अभी देश के 50 शहरों में बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, मुस्लिम समाज और उनके वक्फ बोर्ड के जितने
आला अजीम है जो लोग भी है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा मैं कि ये भारत की जो संविधान के अंतर्गत जिस सरकार को चुना गया है गणतांत्रिक तरीके से, उसी सरकार जनता के चुनी ही सरकार ने ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेके आया है। तो इसमें कोई पर्सनल किसी का ये है नहीं कि अपने मनचाहे या मनमर्जी के मुताबिक किसी ने कोई संशोधन का ये पास नहीं किया गया है, और ये मुस्लिम लोगों के भलाई के लिए ही किया गया है। और अभी अगर ये लोग जो आंदोलन करेंगे बोल रहे हैं ये समझ के बाहर है, और ये क्यों करेंगे बोल रहे हैं। पहली बात तो इनको समझ ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड इनके लिए क्या करना चाहिए। मेरे को लगता है वक्फ बोर्ड जो है वो इनके भला के लिए, इनके वेलफेयर करने के लिए बनाया गया था। मैं तो इतना ज़्यादा मेरे को अनुभव नॉलेज आइडिया नहीं है इनके बारे में, मैंने स्टडी नहीं किया है। लेकिन मुस्लिम जो यतीम बोलते हैं, वेवा होते हैं, जो गरीब होते हैं, गुर्बत को मिटाने के लिए, सब गरीबी को हटाने के लिए, इस टाइप के चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए उन सोसाइटी के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था। वो भी हमारे भारत के जो वोट बैंक को मद्देनज़र रखती है ये बनाया गया। कहने के नेता भी तो कहते हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, जैसे ममता बनर्जी कहती हैं, लालू यादव समर्थन में हैं वक्फ बोर्ड के, और तेजस्वी यादव भी समर्थन में है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलत किया। तो कहीं ना कहीं नेताओं की बात भी तो मानी जाती है, वो ही तो बोल रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन तो होगा ही। हाँ जी सर, मैं देखो एक सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आंदोलन करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सरकार एकदम मजबूत सरकार बैठी है, और अभी तीसरे टर्म्स बीजेपी कंप्लीट करने जा रही। देश की जनता यही सब बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ही ये सरकार जो चुनी है, और ये जानी भी जाती 370 से लेके बड़े बड़े जितने भी मसले थे, पेंडिंग मसले, उसको सब समाप्त कर दिया गया। और ये वक्फ बोर्ड का संशोधन होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो जनता ने इन लोगों को लेके आया है, ये वक्फ बोर्ड को ही मिटा देना चाहिए था। और जो इसके लिए लगे हुए हैं, 1947 में इनके जो बाप दादा लोग जो थे ना, वो चले गए इस देश को छोड़ के। और ये देश की अभी जितने भी ज़मीन है, देश की संसाधन जितना है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देश के हमारे राष्ट्र के विचारधारा के लोगों के लिए है, ना कि इस तरह के जो शरीयत कानून और इस प्रकार के कोई भी और फलिस्तानी टाइप के सोच विचार रखने वालों का नहीं है। तो कितने भी आंदोलन करने दो, कुछ उखड़ने वाला नहीं है, और भारत के संविधान है और कानून है, उनके अंतर्गत किया गया है, ये मेरा मानना है। देखो अभी अगर विपक्ष मजबूत है तो वो सरकार बना लेती है, लेकिन अभी सरकार बनी नहीं हुए। अभी सीटिंग में जो सरकार है उसको ही मजबूत मानेंगे हम लोग। चिल्लम चिल्ली करने से मजबूत नहीं हो जाएगा। भले हमारे सरकार में एनडीए का हमारे साथी हमारे साथ है, पुरजोर और एकदम भरपूर समर्थन है हमारे गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को। मतलब मैं बीजेपी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए हिंदू के नाते मैं बोल रहा हूँ, हमारे हिंदू बीजेपी को वोट करती है, और सड़ियाम खुलेआम बोलेंगे, और हमें गर्व है। और बीजेपी जो डिसीजन ले रही है उस ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, मतलब बीजेपी इज इक्वल टू हिंदुत्व, ये क्या बात हुई? नहीं, बीजेपी हिंदुत्व नहीं है इक्वल टू। ऐसा है कि हमारा जो हिंदू के बारे में जो बात करेगा, हमारे हिंदुत्व के जो भी हमारे संस्कृति है, हमारे परंपरा है, उसको जो सम्मान करता है वो बीजेपी पार्टी सम्मान करती है। बाकी पार्टी हमारा देखो, मैं तो उड़ीसा एक धाम से, हिंदू का 4 धाम में से एक धाम उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी धाम। हमारे इधर तो मुस्लिम का संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3% होंगे, लेकिन वहाँ इनकी संख्या कम है। इसके लिए हमारे को जय जगन्नाथ बोल के बोलता है, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता है। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल नहीं बोलता है, जय जगन्नाथ बोल के बात करेगा। ज़्यादा होते हैं वहाँ, जिधर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उधर जय श्री राम बोलने से उनको पूरा बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। और वो लोग ज़बरदस्ती अस्सलाम वालेकुम तो छोड़ दो, उससे भी और आगे अल्लाह अकबर बोल के आप देखते हो पत्थर मारना करना, ये सब करना, जुम्मा के दिन बैंड बजाना, सबका शांति भंग कर देना, सबको अशांत कर देते, प्रशासन का किसी बात भी नहीं मानते। तो ये विचारधारा जो है ना, वही लोग ही इसमें डुबकी लगाने की सोच रहे। जो मुंबई में एक बैठा रहता है, एक वारिस पठान नाम का, वो पूरा जलेला मुँह, उसका मुँह जला है, इसका दिमाग भी जल गया। वो ऐसे लोग भड़काते हैं सब, उनको दिमाग ही नहीं है कुछ भी, लेकिन उनका बाप दादा भी कोई मोतीलाल थे, कोई राजू लाल थे, श्याम लाल, सब उनके औलाद है, मतलब हमारे भाई है। लेकिन इनका दिमाग में आने अभी गैस भर गया है, वो उतारना पड़ेगा। दोनों अभी भाई लोग अभी बैटिंग कर रहे हैं। योगी जी का भी बैटिंग चालू, मोदी जी का भी बैटिंग चालू, यूपी में पूरा सैंपल चालू कंटिन्यूसली।
कोई इनको हला नहीं सकता है जब तक हमारा जैसा कट्टर हिंदू भक्त हम लोग जिंदा है। हम लोग वोट देते रहे, हमारे बीवी वोट देगी, हमारा बच्चा वोट देगा, और हमारा बच्चा बना प्रोडक्शन भी अभी चालू है, 4-5 बच्चा मेरा भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत अच्छा, वैसे उड़ीसा के लोग भी पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ को। हाँ देखो मैं तो इधर कपड़ा खरीदने आया था सर, और बहुत अच्छा कपड़ा भी लिया। योगी आदित्यनाथ का जैसा एक भगवा कपड़ा मैंने 2 जोड़ी लिया है। और हम तो तिलक लगाते, हमारा पूजा करने के बाद हम जल चढ़ाते सूर्य देव को। उसके बाद हमारा परंपरा 2-3 घंटा पूजा होता है, घंटी उंटी हम लोग बजा के जो मंत्र जाप करना रहता है वो करने के बाद नित्य कर्म होने के बाद हम जाते। लेकिन धर्म के लिए हम 4-5 घंटा निकालते। योगी आदित्यनाथ की वजह से तो हमारा उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट में से 20 सीट आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो योगी जी को सरकार में 20 सीट हमने दिया। प्रधानमंत्री बनने की राह क्लियर है। हाँ, पूरा प्रधानमंत्री बनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूँ। आप कभी ढीला मत पड़ना। हमारा जैसा उड़ीसा जी कोई लाइमलाइट में नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन उड़ीसा वीर मिट्टी का बेटा मैं हूँ। हमारे जैसा हिंदू आपके साथ उड़ीसा से भी है और पश्चिम बंगाल से भी है, लेकिन उधर क्या सब बरगला के सब टेंशन दे के ना उधर सरकार हर बार बना लेते कैसे भी नाटक करके। उड़ीसा में कभी भी ऐसा हिंदू खिलाफ वाला सरकार कभी बनेगा नहीं, पहले भी नहीं था। पहले हमारा सिंपल एजेंडा था हमारा राज्यों को आगे बढ़ाने का, वो सब सक्सेस हम लोग है। और अभी भी पूरा देश भी सक्सेस राह पे चल रहा है। टमाटर का हमको टेंशन नहीं, हमको प्याज आलू का कोई टेंशन नहीं, हमारा खेत में उगता है, हम वही खाते हैं, ऑर्गेनिक माल खाते हैं। देखो हमारा कोई टेंशन भी नहीं दिखता है क्या, कोई टेंशन। देश सुरक्षित हो बस। हमारा देश सुरक्षा रहना मांगता है। अगर उधर से हल्का सा भी उंगली करे, ये सब छोटे छोटे भाई लोग, ये लोगों को है ना अभी नाराज होकर बैठे, आने वाला 50 साल के अंदर ये लोग सब अपना जेब में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनका जितना राजनीति का दुकान खोल के बैठे ना, ये अभी माइनस होना शुरू हो गया है। 80% हो गए, 20% अभी आने वाला 25 साल में ये सब साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी लंबी बातचीत कर ली। लेकिन लोगों से बात कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो वक्फ बचाओ आंदोलन की मुहिम छेड़ी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा, उसको लेकर मैं लोगों की राय ले रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देश के 50 बड़े शहरों में वो वक्फ बचाओ आंदोलन करेंगे। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।